हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस स्टडी। फ्रेंड्स, देखेंगे भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लूसेंट जी के पेज नंबर 91 पे सब दिया गया है। और लूसेंट जी के मैं कराऊंगा कम्प्लीटली ताकि आपको याद रहे। किसी भी वनडे एग्जाम के लिए लूसेंट जी के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखिए, अगर फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। देखिए, हम देखेंगे सबसे पहले युद्ध, यानी कि युद्ध कौन सा हुआ था, इसके बाद किस वर्ष में हुआ था और किसके बीच में हुआ था और किसने जीता और किसने हारा, यानी किसकी हार हुई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन के प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। सभी लोग जानते हैं, लूसेंट में भी लिखा है। लेकिन अब तराइन से एक जो जनरली आपके आम बोलचाल में एक वर्ड आप जानते हैं, पड़ाइन। होता क्या है कि जैसे गाँवों में होते हैं पहाड़ी लोग या शहर में भी होते हैं, तो उनकी औरतों को क्या कहते हैं, पड़ाइन कहते हैं। अब देखिए, आपने देखा है पीके मूवी, यहाँ पे पीके मैंने लिखा है, तो पीके मूवी देखा है आपने कि आमिर खान जब दूसरे ग्रह से आता है तो यहाँ पर जब आता है तो देखता है एक डांसिंग कार से वो क्या लेता है, एक शर्ट लेता है और एक घाघरा लेता है, पहन के चल देता है। तो आप अब कल्पना करेंगे कि पड़ाइन है, पड़ाइन का वो दुपट्टा पा जाता है और मुंह में लेकर के भाग रहा था, लेकिन क्या हुआ, गिर गया। ठीक है, देखिए इसमें हमने क्या किया, पड़ाइन से आप तराइन पकड़ लेंगे और उनका दुपट्टा, यानी कि देखिए डी का हो गया 1, पी का 9 और टी का 1, और इस एक टी से मतलब नहीं, क्योंकि दो बार अगर एक साथ आए तो एक ही लेते हैं, तो ये सब जो कट गए, डी का 1, पी का 9 और टी का 1, और आगे आपको लगा देना है केवल 1, तो 1191 हो गया। 3 देखिए 4 शब्द हैं यहाँ पे, 4 अंक हैं, 4 अंक में से केवल हम 3 का बनाएंगे और एक अपने आप लगाना होगा। ओके, लेकिन इसके बाद जब 1500 की युद्ध की बात करेंगे तो 1500 आप जानते हैं कि 1500 में सबसे ज़्यादा युद्ध हुए हैं, तो 1500 में हम 15 को हटा देंगे, बाकी इधर जितने भी 2 डिजिट्स होंगे केवल 2 डिजिट्स का बनाएंगे और उसको 15 आगे लगा लिया करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आपने देखा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। तो जिसका नाम पहले होगा वो जीत गया, जिसका नाम बाद में हुआ उसकी हार हो गई, ऐसा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध ये हुआ था 1192 में, मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज जी हार गए थे। तो फिर तराइन से आपने पड़ाइन ही शब्द पकड़ लिया था। पड़ाइन जो थी गांव की वो गोरी थी, तो पीके ने क्या किया, पीके जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि गिर गया था, दुपट्टा लेके भाग रहा था पड़ाइन का, तो पीके गिर गया था, तो पड़ाइन गोरी थी और पड़ाइन गोरी थी तो पीके को क्या करी, दबाने लगी। ठीक है, तो देखिए डी का हो गया 1, ए का कुछ नहीं, बी का 9, ए का कुछ नहीं, एन का 2, आगे लगा देंगे 1, तो ये हो गया 1192। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि आपको कि इसमें कौन है, किसका नाम है। देखिए पी के, तो पी से आप जानते हैं पृथ्वीराज ही होगा। अब गोरी मैंने पहले लिख दिया है, मोहम्मद गोरी, तो गोरी से मोहम्मद गोरी, पी से पृथ्वीराज, तो गोरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था, गोरी जीत गया, पी के यानी कि पृथ्वीराज हार गए। तो इस तरह से आप देखेंगे सबसे पहले कि जिसका नाम पहले होगा वो जीतेगा, जिसका नाम बाद में होगा वो हारेगा। चंदावर का युद्ध ये हुआ था 1194 में, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। याद कैसे रखेंगे, आप कल्पना कीजिए कि कोई लड़की है गोरी सी, गोरी है नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, तो गोरी सी कोई लड़की है जो चंदा सा वर पा गई, चंदावर यानी चंदा सा वर पा गई और खूब खुश हो गई और खुश होकर के जय जय बोलने लगी। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि लड़कियां शिव जी का पूजा करती हैं, तो जब पा गई ये चंदा सा वर पा गई तो जय जय बोलने लगी। लेकिन आप एक चीज़ और जानते हैं कि चंदा में भी दाग होता है, तो चंदा में दाग था तो इसके इसी तरह से ये चंदा से वर में भी दाग था। क्या दाग था, ये टेपर था। टेपर को क्या कहते हैं, काना कहते हैं। तो देखिए टी का 1, ई का कुछ नहीं, पी का 9, ए का कुछ नहीं, आर का 4, आगे आप लगा देंगे 1, तो देखिए 1194। नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। अब थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर ही ऐसा व्यक्ति था जो भारत में सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया। और किस युद्ध में किया था, 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। इससे पहले 1313 में तोपों का निर्माण हो गया था यूरोप में और यूज किए जाते थे, लेकिन 1526 में भारत में पहली बार यूज किया गया। ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, यानी कि लगभग 213 साल बाद भारत में यूज हुआ। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोड से लोदी आप याद रखेंगे, बाबर ने लोड किया
आपने जानते हैं कि तोपों का इस्तेमाल किया, लेकिन हम उल्टा याद रखेंगे, वो तोपों का नहीं, नाग मिसाइल का ये इस्तेमाल किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोड किया, किसको लोड किया? नाग मिसाइल को। तो एन का देखिए यहाँ पे एन है, एन का 2 और जी का 6। आप चूँकि 1500 के हम पढ़ने जा रहे हैं तो आगे लगा देंगे 15, तो ये हो गया 1526। ज़्यादातर युद्ध 1526 में हुए हैं, तो हम 15 बाय डिफ़ॉल्ट आगे लगा करके चलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं खानवा का युद्ध। खानवा, तो अगर गाँवों में देखते हैं, गांव में और ख़ास करके यूपी और बिहार में लोग क्या कहते हैं? खानवा कहते हैं, खानवा। तो खानवा का युद्ध ये हुआ था 1527 ईस्वी में बाबर के बीच और राणा सांगा के बीच। तो बाबर की जीत हुई थी। याद कैसे रखेंगे? खाना में बराबर यानी कि बार बार या बराबर आप साग नाक से खाते हैं, यानी सभी खाना तो आप मुंह से खाते हैं, लेकिन अगर साग की बात आए तो साग आप नाक से खाते हैं। याद कैसे रखेंगे? खाना में बराबर साग आप नाक से खाते हैं। तो देखिए बराबर यानी बराबर यानी कि बाबर, और साग से सांगा हो जाएगा, और नाक से एन का 2 और के का 7, आगे लगा देंगे 15, तो ये हो गया 1527। नेक्स्ट देखते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। याद कैसे रखेंगे? चंदेरी में ध्यान दीजिए कि बाबर क्या करता था। बाबर के बहुत सारे स्रोत से लूटना पाटना करता ही था, और बहुत सारे स्रोत थे जिससे वो अर्निंग करता था आक्रमण करके, ठीक है। लेकिन एक चीज़ें और थी कि वो क्या करता था कि वहाँ पे उसके यहाँ पे, बस थोड़ा कल्पना कीजिए कि बाबर के यहाँ मेहंदी बहुत अधिक मात्रा में उपजाऊ होती थी, यानी कि वो लोग उसकी पैदावार करते थे, खेती करते थे। और बाबर जो है चंदेरी में बाबर मेहंदी से नफ़ा कमा लेता था या नफ़ा कर लेता था। तो चंदेरी से चंदेरी हो गया, यहाँ से बाबर ही रहेगा, मेहंदी यानी मेदिनी राय, और नफ़ा एन का 2 एफ का 8, आगे लगा देंगे 15, तो ये हो गया 1528। और यहाँ पे बाबर और मेहंदी ये दोनों आपको याद रहेगा। तो बाबर जीत गया, मेदिनी राय हार गए। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, और बाबर और अफ़गान के बीच में हुआ था, जो भी अफ़गान लोग थे, अफ़गानों के बीच में हुआ था। याद कैसे रखेंगे? घाघरा से घाघरा ही पकड़िए, घाघरा शब्द पकड़िए। घाघरा लड़कियाँ क्या करती हैं? कभी भी लेती हैं तो नाप के लेती हैं, ठीक है। लेकिन नाप के लेती तो हैं, ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा कभी पहनती हैं तो कब पहनती हैं घाघरा? वो बार बार घाघरा को फागुन में यानी कि होली में पहनती हैं। बस आपको याद रखना है कि घाघरा लड़कियां नाप के लेती हैं और बार बार फागुन में पहनती हैं। तो नाप से हो गया, देखिए यहाँ से एन से 2, ए का कुछ नहीं, पी का 9, आगे लगा देंगे 15, तो ये हो गया 1529। और बार बार यानी कि बाबर, और फागुन से फागुन या फागन ऐसे, तो अफ़गान हो गया, याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट चौसा का युद्ध। चौसा से आप एक शब्द पकड़े मौसा, और मौसा आपके क्या है? एमपी हैं। आपने तो ऐसा सुन लिया था, याद भी था कि मौसा एमपी हैं। अगर इतना कहें कि मौसा एमपी हैं तो ये चौसा का युद्ध 1539 में आपको याद रहेगा। चलिए देखिए, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, शेरशाह की जीत हुई थी। तो कैसे याद रखेंगे? मौसा एमपी हैं तो इतना याद रखेगा, लेकिन हमें शेर और हुमायूं इनको भी याद रखना है, तो हम कैसे याद रखेंगे? मौसा एमपी का शेर हम हूँ, यानी भोजपुरी शब्द है, यानी कि जिसका मतलब होता है मैं भी। मौसा एमपी का शेर हम हूँ हैं, ठीक है। तो मौसा का चौसा, एमपी का हो जाएगा एम का 3, पी का 9, शेर का वही शेरशाह हो गया, और हम हूँ यानी कि हुमायूं, इसको आगे लगा देंगे 15, तो ये हो गया 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखिए कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध मैंने लिखा है जैसा, ऐसा आप चाहें इस तरह से एग्जाम्पल ले लीजिए, ये वाला एग्जाम्पल, या फिर मैं दूसरा एक बता देता हूँ। शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था 1540 में। तो कन्नौज किस लिए फेमस है? इत्र के लिए फेमस है। और इत्र किससे बनता है? रोज से बनता है, ROSE, यानी कि गुलाब से बनता है। तो कल्पना कीजिए कि ये कान्हा है, कान्हा ने क्या किया? कान्हा को किसी लड़की ने रोज दे दिया, और जब रोज दे दिया तो क्या करेगा? शोर मचाने लगा। जैसे रोज पाया शोर मचाने लगा, लेकिन जब शोर मचाने लगा तो उसको शोर, उसके मुंह से और किसी तरह का शोर नहीं आ रहा था, उसके मुंह से शोर हो रहा था, तो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आ रही थी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा रन मूवी, जिसमें वो कौवा बिरयानी खाता है, ठीक है, और काँव काँव की आवाज़ आने लगती है। इसी तरह से आप याद रखेंगे कि कोई कान्हा है, कान्हा को किसी लड़की ने रोज़ दे दिया, और जैसे रोज़ पाया तो शोर मचाने लगा। और किस तरह से शोर मचा रहा है? म्याऊं म्याऊं करके शोर मचा रहा है। तो इस तरह से देखिए, शोर अगर कहीं आप पाएंगे तो शोर से शेरशाह हो जाएगा, और म्याऊं म्याऊं से हुमायूं हो जाएगा, और रोज़ से
मैं इसको करेक्ट करके आपको दे दूंगा। रोज से हो जाएगा R का 4, O का कुछ नहीं, S का 0, E का कुछ नहीं, और आगे 15 लगा देंगे तो ये हो गया 1540। इसको मैं करेक्ट करके दूसरा दे दूंगा। एक ज़्यादा सटीक एग्जाम्पल मैंने अभी पढ़ाते समय आ गया माइंड में, तो मैंने इसको दे दूंगा। ओके, चलिए देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध, इसको याद कैसे रखेंगे? प्रथम युद्ध में क्या किया था? बाबर ने क्या किया था? नाग मिसाइल का यूज किया था। द्वितीय युद्ध में आपको याद रखना है कि द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, वो आपको नहीं पता। ये हुआ था 1556 में, अकबर ने हेमू के साथ हुआ था। लेकिन याद कैसे रखेंगे? पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमा मालिनी जानते हैं ना, समझ लीजिए कि उसी समय 16 मूवी आई थी और हेमा मालिनी को अकबर ने बचाया था। लेकिन अकबर ने क्या बचाया था? हेमा मालिनी की लाज बचाई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमा मालिनी की लाज बचाई थी। बस, तो अकबर से अकबर ही रहेगा, हेमा मालिनी यानी कि मालिनी हटा देंगे, हेमा से हेमू, और लाज से हो जाएगा L का 5, A का कुछ नहीं, और J का 6, आगे 15 लिख देंगे तो ये हो गया 1556। याद कैसे रखेंगे आप देख लिए। चलिए देखिए, रेफरेंस मैंने दे दिया है कि ये जो जितने युद्ध हैं, इंपॉर्टेंट युद्ध, आपको जीके जो लूसेंट जीके की बुक है पेज नंबर 91 पे आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, तालीकोट का युद्ध। अब याद कैसे रखेंगे? तालीकोट का युद्ध ये हुआ था 1565 में। दक्कन के सल्तनत, जो दक्कन सल्तनत थी उसके बीच में, और विजयनगर, इस सल्तनतों में, 2 सल्तनतों के बीच में हुआ था। तो याद कैसे रखेंगे? तालीकोट, ताली का मतलब ताली जैसा कि क्लैपिंग आप करते हैं, कोर्ट यानी कि कोर्ट जहाँ पे जजमेंट मिलता है। तो ताली यदि आप कोर्ट में बजाएंगे तो गाली ही मिलेगी। सही बात है कि आपने ताली बजाया कोर्ट में तो लोगों ने गाली देने लगे। तो देखिए याद कैसे रखेंगे? G का 6, A का कुछ नहीं, L का 5, आगे 15 लगा देंगे तो 1565। अब इसमें क्या हुआ था? बजाया यानी कि विजय जो था, विजयनगर, इसकी पूरी तरह से अंत हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। याद कैसे रखेंगे? और किसने जीता? जो जीतेगा उसका पहला नाम आएगा, जो हारेगा उसका नाम बाद में आएगा। तो हल्दी, आप जानते हैं ना कि हल्दी जब खांसी होती है तो उस समय क्या करते हैं लोग? हल्दी खाते हैं, और हल्दी उस समय खाते हैं। लेकिन अब भूल जाइए कि हल्दी खांसी के समय अब लोग नहीं खा रहे हैं। कब खा रहे हैं? अब रण में जाते हैं तो खाते हैं। तो सही बात है, रण में जाते हैं, अगर चोट लग जाती है तो दूध हल्दी काम करता है। याद रखेंगे, हल्दी खांसी में नहीं, अब रण में खाते हैं। तो खांसी, तो देखिए K का 7, H का कुछ नहीं, A का कुछ नहीं, SH का होगा 6, आगे लगा देंगे 15 तो ये हो गया 1576। आपको याद कैसे रखा आपने? हल्दी सभी लोग खाते हैं। अब जानते हैं किस में खाते हैं, किस कंडीशन में? जब खांसी आती है तो रोकने के लिए। तो हल्दी खांसी में नहीं, अब कब खाते हैं? रण में खाते हैं। तो अब से अकबर, रण से राणा प्रताप। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कैसे याद रखेंगे? प्लासी से एक वर्ड पकड़ेंगे, खलासी, जानते हैं ना जो कंडक्टर होते हैं, जिन्हें इंग्लिश वर्ड है कंडक्टर, पैसे लेते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। इसमें अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अब देखिए 1757, अब 1700 के युद्ध में हम चल दिए, 1757 की बात कर रहे हैं तो हम 3 वर्ड्स पकड़ेंगे, क्योंकि 1500 में केवल 2 वर्ड्स पकड़ रहे थे, बाकी किसी भी युद्ध में 3 वर्ड्स पकड़ेंगे। आगे आपको 1 लगा देना है। ठीक है, तो अब खलासी, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले हमने सब पढ़ा है कि सब लोगों ने मेहनत किया, सब लोगों ने हमारे देश के आज़ाद में अपने अपने योगदान दिए। लेकिन अब थोड़ा कल्पना करिए कि जो खलासी लोग थे, खलासी भी क्या करते थे? योगदान देते थे। और किस तरह का योगदान देते थे? जब उनको अंग्रेज़ों को लोग पीट पाट देते थे अच्छे से, तो खलासी लोग क्या करते थे? क्योंकि ये मोबिल वोबिल बनाना बस में जो लगते होते हैं या ट्रक में होते हैं, तो उनको उनसे हाथ उनका गंदा होता रहता है। तो बस इसी तरह से कल्पना कीजिए कि खलासी क्या करते थे कि कालिख अंग्रेज़ों के सर पे पोतते थे, कालिख अंग्रेज़ों के सर पे पोत देते थे। अगर कोई उनको पीट दे तो इन लोग क्या करते थे? कालिख अंग्रेज़ों के सर पे पोत देते थे। तो देखिए यहाँ से K का हो गया 7, A का कुछ नहीं, L का 5, फिर यहाँ से K का 7 और आगे 1 लगा देंगे तो 1757 हो गया। और अंग्रेज़ों के सर पे, तो अंग्रेज पहले आ जाएगा, असर यानी कि सिराजुद्दौला, तो अंग्रेज़ों की विजय हुई। और इस तरह से आप देखिए अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इस तरह से आप याद भी रख पाएंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट है बांडीवास या बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, चलिए, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। मैं यहाँ पे करेक्ट करके आपको दे दूँगा। देखिए, तो आपको याद कैसे रखना है? आप जानते हैं कि बांडीवास को बांडीवास शब्द पकड़िए, करने से
कशिश आती है, यानी कि जब बॉडी को आप वॉश करेंगे, अच्छे से साबुन लगा के नहाएंगे तो कशिश आती है शरीर में, और फिर चांस मिलता है, किसमें चांस, फिल्मों में काम करने का चांस। ठीक है, तो के का हो गया 7, SH का हो गया 6 और लास्ट में जो S है उसका हो गया 0, आगे लगा देंगे 1, तो ये हो गया 1760। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, अंग्रेज और फ्रांसीसी, इसमें क्या है कि चांस जो है आप जानते हैं, चांस से आप लिखेंगे फ्रांस, तो फ्रांस पकड़ लेंगे, और आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों से ही हुआ था फ्रांस का युद्ध, बांडीवास का, या अंग्रेज ही होते जब फ्रांस का कहीं से युद्ध आ जाता, तो फ्रांसीसियों के पीछे अंग्रेज हाथ धो के पड़े थे, और फ्रांसीसी भी अंग्रेजों के पीछे हाथ धो के पड़े थे, इन्हीं के बीच में अक्सर युद्ध हुआ करता था। नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पानीपत का, तीनों एक जगह करके आप पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था, जितने मराठा थे। अब इसको याद कैसे रखेंगे, आप देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध जो है या तीसरा युद्ध, कल्पना कीजिए कि खिचड़ी खा रहे थे, कौन खा रहे थे, मराठा लोग खा रहे थे, अच्छा कोई भी खा रहा था, इसलिए मराठे लोग खिचड़ी खा रहे थे, और खिचड़ी खा रहे थे लेकिन कव्वाली को लेकर के हुआ, और कहे कि चलो भाई कव्वाली भी सुनाओ, हम खिचड़ी खा रहे हैं कव्वाली भी सुनाओ, तो खिचड़ी खाते समय कव्वाली के लिए मेरठ में हुआ। तो देखिए खिचड़ी का के का 7, H का कुछ नहीं, CH का हो जाएगा आपका 6, और यहाँ से A का कुछ नहीं, D का 1, I का कुछ नहीं, आगे लगा दिया आपने 1, 1761 में। अब यहाँ से तो आपको डेट याद हो गई, लेकिन अहमद शाह अब्दाली और मराठा कैसे याद रखेगा, तो खाते समय कव्वाली यानी कि यहाँ से होगा अहमद शाह अब्दाली, कव्वाली अब्दाली, इस तरह से याद रखेगा, और मेरठ यानी कि मराठा, इस तरह से आप पकड़ पाएंगे। यानी कि अगर 90% आप शब्द के पास पहुँच जाते हैं तो 10% डिपेंड करता है आप कितना क्रिएटिव माइंड के हैं, आप 100% पहुँच जाएंगे, और ये तो एग्जाम में दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1764 में हुआ था, अंग्रेज़ों के बीच में और मीर कासिम के बीच में। ठीक है, और यहीं से अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता, यहीं से इनकी सत्ता शुरुआत हो गई। तो देखिए अब याद रखेंगे बक्सर का युद्ध, तो अब क्या हम अपने मन में एक कल्पना कीजिए कि बक्सा है कोई, और बक्सा में काजर अंग्रेज़ों से अमीर छुपा के रखते थे। ये गलत चीज़ें, जितनी उल्टी सीधी चीज़ें होंगी आप याद करेंगे तुरंत याद रहेगा। बक्सा में धन दौलत नहीं छुपाते थे अमीर लोग, क्या करते थे, काजर छुपाते, काजर यानी कि काजल जो जानते हैं वो होता है। बक्सा में काजर अंग्रेज़ों से अमीर छुपा करके रखते थे। तो देखिए बक्सा यानी बक्सर, काजर यानी कि के का 7, जे का 6 और आर का 4, आगे 1 लगा देंगे, 1764 हो गया। और अंग्रेज़ों से यानी कि अंग्रेज से अमीर यानी कि मीर कासिम, अमीर से मीर पकड़ लेंगे, अमीर कासिम से हुआ था बस। नेक्स्ट है रूहेला का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं। रूहेला का युद्ध 1774 में हुआ था, कैसे याद करेंगे आप, एक वीडियो मैंने बहुत पहले भी डाल दिया था सारे इंपॉर्टेंट्स युद्ध का, तो इसमें याद रखेंगे रूहेला यानी कि रहीला, जिसे चना कहते हैं, रहीला का मतलब चना है, ये भोजपुरी वर्ड है रहीला। कक्कर को खिलाया, मान लीजिए नेहा कक्कर हैं चाहे कोई भी कक्कर हैं, कक्कर को रहीला खिलाया। तो के का 7, इस के का 7, ए का कुछ नहीं, आर का 4, ये हो गया 1774। नेक्स्ट देखते हैं खुर्दा का युद्ध, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। खुर्दा का युद्ध 1795 में निज़ाम की इसमें हार हुई थी। तो कैसे याद रखेंगे, खुदा का कबूल किया, खुदा ने कबूल किया, कहते हैं ना मुसलमान लोग क्या कहते हैं कि अपन जैसे शादी होती है तो कहते हैं निकाह कबूल है, तो कहते हैं कबूल है। ठीक है, तो इसी तरह से खुदा ने उनकी नमाज या फिर जो भी उनकी फरियाद, खुदा ने कबूल किया निज़ाम की फरियाद को। तो कबूल खुदा से, खुर्दा कबूल से, देखिए के का 7, ए का कुछ नहीं, बी का 9, यू का कुछ नहीं और एल का 5, आगे लगा देंगे 1, तो ये हुआ 1795। नेक्स्ट है, इन सबको आप याद रखिएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन नहीं जानता है, 1857, इसके लिए कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं। टिक। भारत चीन का युद्ध, पहली बार जो भारत चीन का युद्ध हुआ था तो किस लिए हुआ था, 1962 में हुआ था, याद कैसे रखेंगे। भारत चीन की लड़ाई चीनी के लिए हुई थी। तो CH का हो गया 6, N का हो गया 2 और 19 लगा देंगे, क्योंकि ये जो लड़ाइयाँ हैं भारत चीन आप जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में हुई थी, 20वीं शताब्दी यानी कि 1900 में हुई थी। तो ये सब आपको पता है। प्लस पाकिस्तान के साथ युद्ध जो हुआ था वो भी आपको पता है कि 1900 में हुआ था, लेकिन याद कैसे रखेंगे चलिए देखते हैं। भारत पाक प्रथम युद्ध 1965 में हुआ था। भारत पाक द्वितीय युद्ध 1971 में हुआ था। भारत पाक तृतीय युद्ध जो कि कारगिल युद्ध के नाम से फेमस है, ये 1999 में हुआ था। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए इसका अगर 2 वर्ड पकड़ते हैं
तो ये होगा JAL, एक शब्द बन जाएगा जाल। इसका पकड़ते हैं तो KATO, काटो, और इसका पकड़ते हैं तो पापा। आप जानते हैं कि भारत क्या है, पाकिस्तान का पापा है। तो कैसे कहेंगे, भारत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, तीनों को एक साथ कहेंगे। तीनों युद्ध में पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो गई, यानी कि जाल में चारों तरफ से घिर गया। तो पाकिस्तान कह रहा है जाल, काटो, पापा, और ये तीनों जो युद्ध हुए थे सब इसी में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है जाल, यानी कि J का कितना होगा 6, L का 5, तो 65 हो गया, 19 लगा देंगे 1965 हो गया। काटो यानी K का 7, T का 1, आगे 19 लगा देंगे 1971 हो जाएगा। पापा यानी कि 99, आगे 19 लगा देंगे 1999। इसमें सब में भारत की जीत हुई है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला। और हुआ क्या था, 1914 में हुआ था, 1939 में हुआ था। यही शब्द हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। अब याद कैसे रखेंगे, आप जब कभी भी आप जाइएगा किसी पेट्रोल पंप पे तो अब याद रखिए कि यहीं पे हुआ था। जहाँ भी पेट्रोल पंप पे जाएंगे आप कह दीजिए कि बस यहीं पे हुआ था। लेकिन पेट्रोल को ल अगर लिख देंगे, पेट्रोल पूरा पेट्रोल नहीं लिखना है, पेट्रोल लिखना है, केवल L नहीं लिखना है। तो विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, दोनों कहाँ हुए थे, पेट्रो पंप पे हुए थे, पेट्रो पंप। तो देखिए P का 9, T का 1, R का 4, आगे 1 लगा देंगे तो 1914। और दूसरा के लिए कैसे याद रखेंगे, P का 9, M का 3, P का 9, आगे 1 लगा देंगे 1939। तो इस तरह से आप सारे युद्ध को याद रखेंगे। और अगर आप भूल भी गए तो भूल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो ये माइंड में आपके क्लिक कर जाएगा। अब कभी भी आप जाएंगे गाड़ी में तेल भराने, तो जैसे अगर मान लीजिए कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको यही याद आएगा कि विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय दोनों पेट्रोल पंप पे हुआ था। इसी तरह से आप अपने कल्पना करेंगे, जितनी अच्छी कल्पनाएं होंगी आपकी उतनी ज़्यादा दिन तक याद रहेगा परमानेंटली आपके लिए। चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।